Hi students, as you already know, our online classing are going on. So yesterday we started with the chapter number second, solutions. तो कल हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो हमने सॉल्यूशंस की डेफिनेशन करी थी कि सॉल्यूशंस एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। तो ये हमने ये भी पढ़ा था कि सॉल्यूशंस बाइनरी, टर्न या क्वाटर्नरी होते हैं, डिपेंड करता है कि उसमें वो टोटल कितने कंपोनेंट से मिलके बना है। बट ज़्यादातर हम बाइनरी सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं जो दो कंपोनेंट से मिलके बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट की हमने डेफिनेशन कल करी थी कि सॉल्यूट वो होते हैं जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और सॉल्वेंट वो होते हैं जो सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल करी थी शुगर को, चीनी को पानी में घोलिए। और कल हमने टाइप्स भी पढ़ी थी सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशंस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशंस। जिसमें हमने पढ़ा था कि मेनली हमारे पास इन सभी 9 टाइप्स में से मेन कॉमन ज़्यादा हमारे पास वो वाली 3 ज़्यादा कॉमन है जिसमें लिक्विड एज अ सॉल्वेंट हम उसको यूज़ करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जिस सॉल्यूशंस में पानी को एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं उसको हम एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं, और जिसमें हम पानी के अलावा बेंजीन, ईथर या कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट, उनको हम नॉन एक्वा सॉल्यूशंस बोलते हैं। सो टुडे वी स्टार्टेड विद द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज़ यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, कि हम कंसंट्रेशन को, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किन मेथड के साथ एक्सप्रेस करते हैं या फिर कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या हैं। तो कंसंट्रेशन हमारे पास होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास प्रेजेंट है गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में, कि टोटल हमारे पास सॉल्यूट कितना पाया जाता है पूरे टोटल सॉल्यूशन में। तो हम इसकी कंसंट्रेशन को क्वालिटेटिवली भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और क्वांटिटेटिवली भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जैसे हमारे पास आ गया सॉल्यूशन को हम 2 टाइप से क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब करते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट में हमारे पास आ गया कि जिसमें हमारे पास सॉल्यूट की अमाउंट है जो स्मॉल अमाउंट हो, सॉल्यूट बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में हो, उस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। और जिस सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट की अमाउंट लार्ज अमाउंट हो, लार्ज क्वांटिटी में सॉल्यूट पाया जाए सॉल्यूशन में, उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। बट इन दोनों में से क्वालिटी वाइज और क्वालिटी वाइज अगर हम देखें तो हमें क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करना ज़्यादा बेटर मानते हैं क्वालिटी के कंपैरेटिवली। सो क्वालिटी वाइज एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं कि हम कंसंट्रेशन को किन मेथड के साथ क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उनमें से हमारे पास फर्स्ट मेथड है मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज, कि हम मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग या वॉल्यूम परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको क्वांटिटी वाइज कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे मास परसेंटेज की डेफिनेशन है हमारे पास, इज डिफाइंड एज द मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, के टोटल हमारे पास कंपोनेंट का जो मास है 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने परसेंट पाया जाता है। मास ऑफ कंपोनेंट का मतलब कि है कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास है कि कितना सॉल्यूट की, अगर हमने मास परसेंटेज निकालनी है तो कंपोनेंट को हम सॉल्यूट का ले लेंगे, अगर सॉल्वेंट की मास परसेंटेज निकालनी है तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट का ले लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जिस भी चीज़ का सॉल्यूट या सॉल्वेंट का हमें मास परसेंटेज फाइंड आउट करनी है उसको हम ऊपर लिखेंगे, उसका मास हम ऊपर लिखेंगे, नीचे हम टोटल मास लिखेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास लिखेंगे, इनटू 100 करेंगे बिकॉज हमने क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया WA हमारे पास मास है कंपोनेंट A का और WB हमारे पास मास है कंपोनेंट B का। तो हम मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सपोज को हमने मास परसेंटेज ए कंपोनेंट की निकालनी है, ए या बी हम सॉल्यूट या सॉल्वेंट को मानते हैं, तो मास परसेंटेज हमने ए कंपोनेंट की निकालनी है, तो उसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, ऊपर हम ए कंपोनेंट का मास लिखेंगे, नीचे टोटल मास लिखेंगे, ए प्लस बी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज होल सॉल्यूशन का मास लिखेंगे इनटू 100। सिमिलरली ये तो हमारे पास मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग हो गया। अगर हमने वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, अगर हमें वॉल्यूम के टर्म्स में दिया हो तो वॉल्यूम परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन क्या है कि टोटल हमारे पास वॉल्यूम है जो कंपोनेंट की, सॉल्यूट या सॉल्वेंट की कंपोनेंट वॉल्यूम है हमारे पास, टोटल 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में कितनी पाई जाती है। तो जैसे हमने ले लिया VA हमारे पास वॉल्यूम है A कंपोनेंट की, VB हमारे पास वॉल्यूम है B कंपोनेंट की। तो वॉल्यूम परसेंटेज जैसे हमने A कंपोनेंट की निकालनी है तो ऊपर हम वॉल्यूम A कंपोनेंट की लिखेंगे, नीचे टोटल लिखेंगे A प्लस B
इंटू 100। जैसे हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके रिलेटेड कि हमारे पास 11 ग्राम ऑफ ऑक्सालिक एसिड डिज़ोल्व है 500 ml सॉल्यूशन में, कि हमने 11 ग्राम ऑक्सालिक एसिड को 500 ml टोटल सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करा हुआ है। तो उसकी डेंसिटी हमें गिवन है 1.1 ग्राम पर ml। तो हमने निकालना है कि टोटल मास परसेंटेज है जो ऑक्सालिक एसिड की वो कितनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन हमारे पास है कि हमने 11 ग्राम ऑक्सालिक एसिड को डिज़ोल्व करा है 500 ml सॉल्यूशन में। ऑक्सालिक एसिड दैट मीन्स सॉल्यूट की हमारे पास अभी यहाँ पे गिवन दी है, मास गिवन दिया है 11 ग्राम और टोटल वॉल्यूम गिवन दे दी है हमें 500 ml सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे डेंसिटी, एक और चीज़ हमें थर्ड चीज़ गिवन दी हुई है डेंसिटी हमारे पास 1.1 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला आ गया हमारे पास ऑक्सालिक एसिड का, मास ऑफ ऑक्सालिक एसिड, क्योंकि हमने ऑक्सालिक एसिड की मास परसेंटेज निकालनी है तो ऊपर हम ऑक्सालिक एसिड का मास लिखेंगे, नीचे हम टोटल पूरे सॉल्यूशन का मास लिखेंगे इनटू 100। तो ऑक्सालिक एसिड का मास तो हमारे पास गिवन है 11 ग्राम, बट हमारे पास टोटल मास यहाँ पे गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल मास फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल मास के लिए हमारे पास गिवन दिया हुआ है, एक तो हमारे पास वॉल्यूम गिवन दी है, दूसरी डेंसिटी गिवन दी है। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो उससे हम मास है जो कैलकुलेट कर लेंगे। तो मास हमारे पास क्या आ गया, 550 ग्राम्स हमारे पास टोटल सॉल्यूशन का मास आ गया। तो अब ये वैल्यूज़ मास वाली और ऊपर ऑक्सालिक एसिड का मास, ये वैल्यूज़ इस मास परसेंटेज वाले फार्मूला में पुट कर देंगे। तो वहाँ से हमारे पास क्या आ गया आंसर, 2% मास आ गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि टोटल 2% ऑक्सालिक एसिड हमने डिसॉल्व करा था 550 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट ऑल होल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ है, जैसे हमने लिखा 2% डिसॉल्व, 2% का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 2 ग्राम ऑफ द ऑक्सालिक एसिड डिसॉल्व इन 550 ग्राम ऑफ होल सोल्यूशन। ऐसे ही हम, जैसे हमें कोई और चीज़ गिवन दी हुई है 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दिया, इसे हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। जैसे हमारे पास 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दिया है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व्ड है 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। ऐसे ही अब हम इसका सेकंड मेथड करेंगे कि सेकंड मेथड जो है कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, वो क्या है। सेकंड मेथड है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है कि जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो, माइन्यूट हो। माइन्यूट मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेस अमाउंट में सॉल्यूट हमारे पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, तो उसको हम पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन हमारे पास, पार्ट्स पर मिलियन को एब्रीवेशन हम PPM, P पार्ट्स पर मिलियन, और इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी कि कितने पार्ट ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट वही चीज़ होगी हमारे पास सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की, कि कितने पार्ट हमारे पास सॉल्यूट के प्रेजेंट है पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, कि मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली कितने पार्ट्स उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसको हम पार्ट्स पर मिलियन बोलेंगे। जैसे हमने ए कंपोनेंट के पार्ट्स पर मिलियन निकालने हैं, तो ऊपर हम मास लिखेंगे ए कंपोनेंट का, नीचे टोटल मास लिखेंगे इनटू 10⁻6, 10⁻6 बिकॉज मिलियन के लिए, बिकॉज हम यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन निकाल रहे हैं, तो उसके लिए 10 की पावर की आ जाएगी 6। सपोज इसके लिए हम एग्जांपल कर रहे हैं, जैसे हमारा पब्लिक सप्लाई का पानी आता है, 1 लीटर पानी में 3 × 10⁻³ ग्राम क्लोरीन है। क्लोरीन उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए पानी में डाली जाती है, तो 1 लीटर पानी में इतनी अमाउंट क्लोरीन की प्रेजेंट है। तो उसको हम हर तरीके से, जैसे हमने पहले मास परसेंटेज में निकाला था, फिर वॉल्यूम परसेंटेज में निकाला था, और हमने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में निकाला है, तो इसको भी हम तीनों मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जैसे इसकी मास परसेंटेज निकालें कि क्लोरीन कितनी मास परसेंटेज है होल सॉल्यूशन में, तो क्लोरीन का कितना हमारे पास वेट गिवन दिया है हमारे इन्होंने 3 × 10⁻³ तो ऊपर क्लोरीन का लिखेंगे, नीचे टोटल मतलब 1 लीटर, बिकॉज 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो नीचे क्या आ गया 1000 इंटू 100 यहाँ पे हम मास परसेंटेज निकालने हैं, इसलिए 100 लिया है। तो हम मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गया 3 × 10⁻⁴%। अब यही चीज़ को हम पार्ट्स पर मिलियन में निकालेंगे। पार्ट्स पर मिलियन में क्लोरीन की अमाउंट निकालनी है, तो ऊपर हम क्लोरीन के अमाउंट ले लेंगे, नीचे हमारे पास टोटल 1 लीटर में 1000 ml है, तो नीचे टोटल अमाउंट होगी हमारे पास सोल्यूशन की 1000 ml। इनटू मिलियन के लिए हमने क्या किया है 10⁻³
तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करके आंसर आया है 3। तो इसका मतलब क्या है कि 3 पार्ट्स क्लोरीन के प्रेजेंट है एज कंपैरिजन टू मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। दैट मीन्स इसमें क्लोरीन के अमाउंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा क्या है, माइन्यूट क्वांटिटी में है, कम क्वांटिटी में है। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। अभी हम थर्ड मेथड करेंगे कि थर्ड मेथड में हम कंसंट्रेशन को कैसे मेजर करते हैं। थर्ड मेथड इज़ मोलैरिटी। मोलैरिटी मेथड हमारे लैब में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लैब में ज़्यादा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मोलैरिटी मेथड यूज़ करते हैं। मोलैरिटी में हमारे पास क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें डिजॉल्व है पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में टोटल कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है, उसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। बट हम वॉल्यूम को ज़्यादातर लैब में लीटर्स में नहीं लेते, लैब में हम कम क्वांटिटी लेते हैं। इसके लिए हम या तो उसको सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करेंगे या फिर ml स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे। तो हम लीटर की जगह यहाँ पे हमने ml कर दिया है। तो ml करने के कारण उसको 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, इसलिए उसको क्या कर देंगे 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और सेंटीमीटर क्यूब इनटू 1000। नेक्स्ट वन इज यूनिट ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी की यूनिट्स क्या है, ऊपर मोल्स है तो मोल ऐसे रहेगा, नीचे लीटर है तो यूनिट्स क्या होगी, मोल पर लीटर। मोलैरिटी के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल M। अगर हमारे पास कंपोनेंट A सॉल्वेंट है और कंपोनेंट B सॉल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास सॉल्यूट के कितने हो गए, NB मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। हमारे पास प्रेजेंट है V, टोटल वॉल्यूम हमने यहाँ पे ले ली सॉल्यूशन की VML। तो हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 1000। तो यहाँ पे कई बार मोल्स हमें न्यूमेरिकल में गिवन नहीं दिए होते, तो मोल्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास मास ऑफ द सॉल्यूट, के सॉल्यूट का कितना मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास से उस मास को डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलैरिटी को ज़्यादा हम लैब में यूज़ करते हैं, बट इसकी एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसकी क्या है कि ये टेम्परेचर के साथ इसकी मोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है। बिकॉज जब टेम्परेचर गर्मी सर्दी का मौसम आता है तो टेम्परेचर के कारण उसकी कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होती है, जिसके कारण वो टेम्परेचर के साथ उसकी कंसंट्रेशन कई बार चेंज हो जाती है। इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जैसे हमें गिवन है 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2.46 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास डिजॉल्व है पानी में। पानी की वॉल्यूम हमें दी है 100 सेंटीमीटर क्यूब और मोलर मास जो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का गिवन दिया है वो है 40। तो अब हम इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। मोलैरिटी के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो जो चीज़ें हमें गिवन है। गिवन जैसे हमारे पास दिया हुआ है उन्होंने अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितनी गिवन दी है उन्होंने 2.46 और वॉल्यूम कितनी गिवन दी है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम तो गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, बट मोल्स गिवन नहीं है। मोल्स की जगह उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट गिवन दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल्स फाइंड आउट करेंगे। मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय मोलर मास। तो मास हमारे पास 2.46 है, मोलर मास भी हमें गिवन दिया है 40 मोलर मास गिवन दिया हुआ है। बट कई बार मोलर मास हमें गिवन नहीं दिया होता, तो उसके लिए मोलर मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो सोडियम का मास कितना होता है मोलर मास 23 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, प्लस हाइड्रोजन का होता है हमारे पास 1 ग्राम। तो टोटल कितना आ गया 40 ग्राम। तो कई बार न्यूमेरिकल में ये मास गिवन दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता, तो हम ऐसे इस मेथड से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो उससे हमारे पास मोल्स आ गए, तो इसको हम मोलैरिटी वाले फार्मूला में पुट करेंगे। तो इससे हमारे पास कितनी मोलैरिटी आ गई 0.615 मोलर। मोलैरिटी हमारे पास इतनी हमारे पास क्या है, डिसॉल्व्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड in the given amount of volume of the solution. That's all for today. Keep studying, do practice the numericals. Stay home, stay safe. Thank you.